कमाल है ना, आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, होठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाते हैं, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मसम्मान के बारे में, क्योंकि आत्मसम्मान हर इंसान, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। उसके बिना जीवन अधूरा है। आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं आत्मसम्मान। दोस्तों, ये कहानी है एक भिखारी और एक बिजनेसमैन रंजीत की। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। कुछ बच्चे आए, उनके पास पैसे तो थे नहीं। उन्होंने अपनी बैग से कुछ पेंसिलें निकालकर उसके कटोरे में डाल दी और वो ट्रेन में जाकर बैठ गए। उसके बाद वहां पर एक बिजनेसमैन रंजीत आए और उन्होंने देखा कि कटोरे में कुछ पेंसिलें पड़ी हुई हैं और चंद सिक्के हैं। तो उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उस भिखारी के कटोरे में डाल दिया और ट्रेन की तरफ आगे बढ़ गए। थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि उनके मन में पता नहीं क्या ख्याल आया और वो वापस भिखारी के पास आए और उसके कटोरे में रखी हुई पेंसिलें उन्होंने उठा ली और भिखारी से कहा कि ये पेंसिलें मैंने तुमसे ले ली हैं और ये जो 50 रुपए मैंने इसमें डाले हैं, ये इन पेंसिलों की कीमत है, ठीक है ना? आखिर तुम भी एक बिजनेसमैन हो, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। और इतना कहकर वो ट्रेन में बैठकर आगे चले गए। जब भिखारी रात को अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर पूरी रात वो सोचता रहा जो रंजीत ने उसको शब्द कहे थे कि तुम बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूं, ये 50 रुपए इस पेंसिलों की कीमत है, ठीक है ना? मानो उसका खोया हुआ आत्मविश्वास उसे वापस मिल गया और उसने सोचा, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं भीख क्यों मांग रहा हूं। यही सोचकर उसने पूरी रात गुजार दी और सुबह होते ही उसने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं आज से अपना कुछ ना कुछ काम करूंगा या नौकरी करूंगा। पहले तो उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे उसमें सफलता नहीं मिली। अंत में उसने उस बिजनेसमैन रंजीत की बातें याद आईं और उसने बाजार से कुछ पेंसिलें खरीदी और उन पेंसिलों से ही उसने अपना बिजनेस शुरू किया और हर दुकान पर, हर गली में जाकर वो पेंसिलें और पेन बेचा करता था। ऐसा करते करते वो साल भर में एक दुकान का मालिक बन गया था। हुआ यूं कि कुछ समय के बाद एक शादी की पार्टी में जाने का उसे मौका मिला, तो वो अपने घर से सूट, कोट, पैंट, टाई, बूट पहनकर पार्टी में गया था और वहां पहुंचकर उसने देखा कि वो बिजनेसमैन रंजीत, जिसने उसके कटोरे में 50 रुपए डाले थे, वो उसे वहां नजर आया और वो सीधा उसके पास पहुंचा और उससे हाथ जोड़कर बोला, सर, आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से पहचानता हूं। आप मेरे जीवन के वो पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरा आत्मसम्मान मुझे लौटाया था और आपकी वजह से ही आज मैं इस रूप में आपके सामने खड़ा हूं। तब उस बिजनेसमैन ने भिखारी से कहा कि तुम तो भिखारी हो, तो इस तरह से सूट, कोट, पैंट और टाई पहनकर इस पार्टी में क्या कर रहे हो? तब उसने, भिखारी ने पूरी स्टोरी स्टेशन से लेकर अब तक की उन्हें सुनाई और उसको बताया कि आप मेरे जीवन के शिल्पकार हो। आपकी वजह से, आपके चंद शब्दों की वजह से मेरे जीवन में मुझे मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल हुआ और इस आत्मसम्मान की वजह से ही मैं आज आपके सामने इस रूप में खड़ा हूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए
मैं आपके पास आया हूँ और मैं जीवन भर आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों, इंसान के जीवन में जो आत्मसम्मान है वो बहुत महत्व रखता है। आत्मसम्मान की वजह से ही इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है। फिर वो हम जीवन में अगर बिजनेसमैन हैं या सर्विस करते हैं या किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हमें कई मौकों पर कई समय समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन समझौते करते समय इतना जरूर याद रखें कि हमें समझौता उतना ही करना है और उतना ही झुकना है जिससे हमारा आत्मसम्मान कायम रह सके। हमारा आत्मसम्मान कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना जीना इंसान के लिए नामुमकिन है। इसलिए जीवन में समझौते करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है और लिमिट के बाहर हर चीज खराब होती है। इसलिए जीवन में समझौते करें, अपने रिश्तों में, अपने व्यापार में, अपने जॉब में, सभी प्रकार से समझौते कर सकते हैं, लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाकर समझौते करें। और अपना आत्मसम्मान होगा तो ही आप जीवन में खुश रह सकेंगे, खुशहाल रह सकेंगे, आबाद रह सकेंगे। आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, जियो दिल से। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।